बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी में एसआईआर पर विपक्ष की चिंता के साथ। देखिए आखिरकार क्यों चिंतित है विपक्ष इस रिपोर्ट में। तो मेरी सबसे अपील है, आम जनता से अपील है कि अपना वोट देखें, अपना वोट बनवाएं। हम सब कार्यकर्ताओं से अपील भी करते हैं और हम सब उसके बीच में भी जा रहे हैं कि जो ड्राफ्ट रोल आया है उसको लेकर के हर बूथ तक जाएं और हर बूथ पे जांच करें कि जो ड्राफ्ट लिस्ट में सूची आई है उसमें लोग शिफ्ट हुए हैं कि नहीं, मरे हैं कि नहीं, मृत्यु हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर वो मैपिंग पर नहीं आ रहे हैं तो उसकी जांच करके ज्यादा से ज्यादा लोगों का किसी का भी नाम छूटने ना पाए उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। क्या इन दोनों बयानों में आपको कोई फर्क नजर आया? ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दोनों ही बयानों के मायने तो यहाँ एक ही हैं, लेकिन इसके बावजूद यूपी में एसआईआर के बाद जब से ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है तब से तनाव चरम पर है और अब इसका भी कारण साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तनाव एसआईआर पर नहीं, सियासत नीयत पर है, क्योंकि एक तरफ जो अखिलेश यादव वोटरों के नाम को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वही अखिलेश यादव दूसरी तरफ पीडीए का परचम भी बुलंद करते हुए बीजेपी को धमकी सिर्फ इस बात के लिए दे रहे हैं कि वोटर अगर जुड़े तो वे एफआईआर करेंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी का भी नकली वोट बनाएंगे, अगर गलत वोट बनाएंगे तो हमारे समाजवादी लोग, पीडीए प्रहरी लोग उन पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। जो लोग फर्जी वोट बनाएंगे उन पर पीडीए प्रहरी नजर रख करके और सिंसियरली देख करके उन पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी करेंगे। मतलब जो काम अखिलेश यादव कर रहे हैं उनके हिसाब से वो सब ठीक है और वही काम अगर बीजेपी करने के लिए कह रही है तो वो गलत क्यों है? यही नहीं, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लंबा चौड़ा लेख लिखा और दावा किया कि एसआईआर में जो वोट कटे वो पीडीए समाज के थे, और अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि एसआईआर से नागरिकता खत्म करने की साजिशें रची जा रही हैं। सियासत में चुनाव आते ही बयानों में तनाव का होना आम बात है, लेकिन ये तनाव जब सियासी सीमाएं लांघने लगता है तो सवाल उठना भी लाजमी हो जाता है। यही अब यूपी में भी हो रहा है। अखिलेश यादव के इस बयान को बीजेपी ने झूठा बताया है। संभावित हार को देख करके अखिलेश यादव जी इतना बौखला गए हैं कि रोज नए नए बयानों के साथ रोज अफवाहें लेकर के निर्वाचन आयोग को, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की हर तरह की चेष्टा कर रहे हैं। अब जानबूझ करके दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को डराने के लिए नया सिगुफा छेड़ रहे हैं। जिनके नाम कट जाएंगे उनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। ये झूठ है, बकवास है। सभी मतदाताओं से अपील करनी चाहिए, बड़ी संख्या में वो अपने फॉर्म 6 भर करके अपने मतदाता सूची में नाम को जुड़वाएं और अपने पार्टी के बूथ लेवल के एजेंट्स को ये आग्रह करना चाहिए कि वो घरों से निकल करके लोगों के बीच तक जाए, इस मतदाता सूची को ठीक कराने की चेष्टा करें। लेकिन उनके पास कार्यकर्ता तो है नहीं, केवल झूठ फैला सकते हैं, इसीलिए सोशल मीडिया का उपयोग करके, मीडिया का उपयोग करके बार बार अफवाहें फैला रहे। अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया पर लगातार एसआईआर को लेकर हमलावर हैं, लेकिन उनकी इस मुहिम में एक शब्द हर बार हाईलाइट हो रहा है, पीडीए। वही पीडीए जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की सफलता के पीछे का बड़ा कारण माना जाता है। लिहाजा राजनीति को समझने वाले ये मान रहे हैं कि अखिलेश ने 2027 के चुनाव को देखते हुए अपने पीडीए फार्मूले को धार देना शुरू कर दिया है और इसीलिए एसआईआर पर अखिलेश यादव ने जितने भी तंज कसे हैं उसमें पीडीए का जिक्र जरूर आया है। जबकि वोट कटने की जो बात अखिलेश यादव ट्वीट में करके सियासी बनाने में कोशिश कर रहे हैं, वही बात बीजेपी बिना सियासत को शामिल किए हुए कह रही है। हम सब कार्यकर्ताओं से अपील भी करते हैं और हम सब उसके बीच में भी जा रहे हैं कि जो ड्राफ्ट रोल आया है उसको लेकर के हर बूथ तक जाएं और हर बूथ पे जांच करें कि जो ड्राफ्ट लिस्ट में सूची आई है उसमें लोग शिफ्ट हुए हैं कि नहीं, मरे हैं कि नहीं, मृत्यु हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर वो मैपिंग पर नहीं आ रहे हैं तो उसकी जांच करके ज्यादा से ज्यादा लोगों का किसी का भी नाम छूटने ना पाए उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। दरअसल जिस दिन से यूपी एसआईआर का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुआ है उसी दिन से अखिलेश यादव इसे सियासी रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मंगलवार को जब ये आंकड़ा सामने आया कि जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कुल 2,89,00,000 वोटरों के नाम हटाए गए, तभी सपा की मीडिया सेल ने एक्स पर सीएम योगी के एक पुराने बयान का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि उसके बाद आयोग ने 1 करोड़ नाम जोड़े और दूसरी तरफ खुद अखिलेश ही कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट कट गया। वोट बढ़ाने का बीजेपी के लोग दबाव बनाएंगे क्योंकि उनका वोट कट गया है। उन्होंने फर्जी वोट बनाए थे। ये बड़े बड़े जिलों में जो लाखों लाख वोट गए, इसका तो फर्जी वोट डाले गए हैं और ये सबसे ज्यादा वोट बीजेपी के बूथों पे निकले हैं। जिस एसआईआर से पूरे देश को ये परेशान कर रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ, पीडीए प्रहरी को धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि उन्होंने इतनी मेहनत करके काम करके दिखाया, चुनौतियों को स्वीकार किया। आज एसआईआर से बीजेपी परेशान है। हालांकि सपा के इस आरोप के बाद यूपी चुनाव आयोग ने भी जवाब देते हुए साफ किया है कि न पहले कोई बेईमानी हो रही थी और न अब हो रही है, और सपा की शिकायतें बिना प्रमाण की हैं। यानी सपा इस मुद्दे को सिर्फ सियासी रूप देने की कोशिश कर रही है। इसीलिए अब सपा के इस रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं। जब ड्राफ्ट लिस्ट में नाम जोड़ने घटाने का पूरा मौका अभी है, तो फिर सपा को दिक्कतें क्यों हो रही हैं? क्या ये विरोध वोटर के हक का है या फिर उस राजनीति का है जिसे शुद्ध वोटर लिस्ट में सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है? क्या सपा को इस बात से परेशानी है कि अब वोटर लिस्ट में वही नाम रह गए हैं जो जमीन पर मौजूद हैं? बीजेपी साफ कह रही है कि ड्राफ्ट लिस्ट अंतिम नहीं है, आपत्तियों का समय है, सुधार की पूरी गुंजाइश है, लेकिन सपा का आक्रामक रुख इशारा करता है कि मुद्दा प्रक्रिया नहीं, सियासी समीकरण है। 2022 में 99 सीटों पर हार जीत का अंतर 1000 से 10,000 के बीच था। इन 99 सीटों में बीजेपी को 55, सपा को 35, आरएलडी को 3 सीटें मिली थी, जबकि निषाद पार्टी और सुभाषपा को 2-2, बसपा और कांग्रेस को 1-1 सीट मिली थी। दरअसल सपा को नुकसान इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यूपी में जिन जिलों में सबसे ज्यादा वोटर कटे हैं, उनमें से कई मुस्लिम बाहुल्य जिले भी हैं और वहां से करीब 20% तक वोटर कम हुए हैं, और ऐसे कई जिले हैं जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रोजगार या अन्य कारणों से देश के बाहर रहती है। वहां सपा का नुकसान तय माना जा रहा है। 2022 के ही विधानसभा चुनाव में 15 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन 1000 से भी कम था। इनमें से 10 सीटों पर तो परिणाम 500 से भी कम वोटों के अंतर से तय हुआ था। इन 15 सीटों में 9 पर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने जीत दर्ज की थी, जबकि 6 सीटों पर सपा गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। अब इन सीटों पर 32,000 से लेकर 1,12,000 तक वोट कट चुके हैं। लिहाजा सपा जिस तरह से विरोध कर रही है, उससे एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सपा को एसआईआर से लोकतंत्र की चिंता है या फिर डर इस बात का है कि फर्जी वोटरों की राजनीति पर लगाम कसने वाली ये प्रक्रिया कहीं सपा की सियासी जमीन न खिसका दे। फिलहाल इसको लेकर राजनीति गर्म है और अब ये राजनीतिक दलों के पास करीब 1 महीने का वक्त बचा है। इस दौरान दावा आपत्ति की प्रक्रिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा छूटे हुए वोटरों के नाम जुड़वाने की कोशिश की जाएगी। वहीं अपात्र मतदाताओं के नाम आपत्ति लगाकर कटवाने पर भी जोर रहेगा।